आ गया। साथियों नमस्कार। आज 2 अक्टूबर का दिन देश के इतिहास में एक विशेष दिन है। आज माँ भारती की मिट्टी ने देश को 2 सपूत दिए, जिन्होंने भारत की आज़ादी में विशेष योगदान दिया और आज का जो भारत है उसके निर्माण में विशेष योगदान दिया। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अहिंसा को हथियार बना के लड़ाई लड़ी और दुनिया को बताया कि हथियारों से ही, अकेले हथियारों से कोई काम नहीं हो सकता, हथियारों के साथ साथ अहिंसा ही बहुत ज़रूरी है। अहिंसा से भी कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है और अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं। और दूसरे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में देश में हरित क्रांति लाने का काम किया, देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया और अपने छोटे से कार्यकाल में एक ऐसा साथ छोड़ के चले गए कि आज तक नहीं, सदियों तक लोग उनको याद करेंगे कि ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री बना था। और भारत की जनता कोई कुछ भी कह ले, इतिहास के पन्नों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं को कभी भुला नहीं सकती। आज के समय ऐसे दोगले लोग भी राजनीति में आ गए हैं, जो एक तरफ तो नाथूराम गोडसे को भूलते हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के प्रतिमा पर भी आकर माथा टेकते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों को देश को पहचानना चाहिए। दोहरी नीति कभी कामयाब नहीं होती। आप खुद देखिए, वही नाथूराम गोडसे तो महात्मा गांधी का हत्यारा है और उसी नाथूराम गोडसे को वो लोग भूलते हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे भी माल्यार्पण करते हैं। साथियों, इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी देश को जो आगे बढ़ाना चाहते थे और भविष्य का जो भारत सोचते थे, आज उसमें कहीं ना कहीं कमी है। हर रोज़ आप देखते हैं कैसे कांड देश के सामने आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हाथरस में मनीषा, हमारी बिटिया मनीषा वाला केस आप देखिए कि पुलिस कैसे ज़बरदस्ती करती है। रात के समय में मनीषा का दाह संस्कार मैं नहीं कहूँगा, बल्कि उसकी चिता जला दी जाती है, डीजल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के, लकड़ियाँ डाल के। हिंदू रीति रिवाज में कहते हैं कि अंतिम संस्कार सूर्य जब ढल जाता है तो हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, तो वो अंतिम संस्कार तो हो ही नहीं सकता। और झूठ बोलते हैं कि उसके परिवार वाले वहाँ पे मौजूद थे। तो ऐसे ढोंगी लोग आज देश में राज कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी लोगों को पहचानना होगा। और इसके बाद आजमगढ़ में घटना होती है और पुलिस पूरा सरकार के दबाव में ऐसे काम करती है कि एक इंस्पेक्टर की बिल्कुल वो आई हुई है, वो कहते हैं कि आपकी डीएम से बात होगी, आपकी डीएम से बात होगी। वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप ऐसे रात के समय कैसे कर रहे हैं, परिवार का कोई आदमी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि परिवार के आदमी हैं और बाद में सच्चाई सामने आ गई, देश के कोई परिवार का आदमी उनके नहीं था। तो ये चीज़ें हर रोज़ ये बलात्कार, रेप,
के केस आते हैं, डकैती, मर्डर, और पूरे देश में अराजकता का माहौल आज के समय चल रहा है। और 2017 की मोदी जी की वीडियो आप सुनिए। जब ये उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो मोदी जी कहते थे कि वही पुलिस है, वही प्रशासन है। आज के समय अखिलेश के राज में ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले क्यों ये चीज़ें ठीक हो गई थी? जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, इसी प्रशासन से उन्होंने काम लिया, इसी पुलिस से काम लिया। तो आज देश में भी उनकी सरकार है और प्रदेश में भी उनकी सरकार है। तो जब दोनों जगह उनकी सरकार है, फिर ये केस क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा था कि अगर सरकार सही हो तो ऐसे केस हो ही नहीं सकते। आज मोदी जी जवाब दें, ये उन्हीं का सामने वो वीडियो है, और मैंने वो वीडियो फेसबुक पे भी डाला है। जब मोदी जी कह रहे हैं कि देश में ऐसी घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, 8वीं 9वीं की बच्चियां अपने घर से निकलते हुए डरती हैं। आज मैं कहता हूँ 8वीं 9वीं की क्या, उससे छोटी बच्चियां भी अपने घर से निकलने को माँ बाप सोचते हैं कि इसको घर से बाहर भेजें ना भेजें, ऐसा माहौल पैदा हो गया है। तो ये चीज़ें देश के सामने हैं। ये लोग झूठ बोल के वोट लेके सत्ता में आते हैं और सत्ता में आके केवल सत्ता सुख भोगते हैं। स्मृति ईरानी, मेनका गांधी और एक मीनाक्षी लेखी इनकी नेता है। कानपुर में 2013 में कांड हुआ था ऐसे ही कानपुर में, तो वहाँ पे मैं भी गया था क्योंकि मेरा तो गृह जिला है। वहाँ मीनाक्षी लेखी आई थी। वो उस समय भाजपा महिला विंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। मैं उनको जानता भी नहीं था, बल्कि मेरी उसकी वहाँ पे तीखी बहस भी हुई थी कि आप इन चीज़ों में कुछ ऐसा काम कीजिए। जब आप इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं तो ये छोटी राजनीति और कंगना रनौत, रिया और सुशांत राजपूत वो उनके लिए अहम हो जाते हैं। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, पूरे देश को जागृत होने की ज़रूरत है कि केवल जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए, झूठ बोल के लोग वोट लेते हैं, ऐसे नेताओं को पहचानना होगा और उनको जूते मार के सत्ता से बाहर करना होगा। बल्कि सभी पार्टियों के अंदर यही चीज़ है, केवल सत्ता प्राप्ति की ललक रहती है। महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया उस पर काम करने की कोई नहीं सोचता। तो हमें देश के युवाओं को आगे आना होगा और आगे आके देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी, तभी जाके महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत बन सकता है, शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बन सकता है, लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों का भारत बन सकता है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय परिवार पार्टी से मैं गांधी जी और ये चाहता हूँ कि जो सपना महात्मा गांधी जी ने एक समर्थ भारत का देखा था वो सपना साकार हो। लेकिन आज जैसी राजनीति चल रही है, जो सरकार के काम चल रहे हैं, उनको देखते हुए हमें बड़ी शर्म आती है कि हम आज ऐसे भारत के नागरिक हैं जहां ऐसी तानाशाही सरकार है जो अपने मनमर्जी के कानून और नियम कायदे कानून लागू करती है। अब आप आज ही देख लीजिए कि हमारे देश में हमारी बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, परंतु उसके बावजूद भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ और मीडिया का ध्यान सिर्फ रिया, सुशांत राजपूत जैसे केस में ही है। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके जिम्मेवार भी हमारी आज की सरकार है। मैं हमारी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि वो या तो इस पर कठोर कदम उठाए, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दे और अपने पद का त्याग कर दें, ताकि कोई पढ़ा लिखा युवा
सामने आ सके और इस देश का जो उद्धार कर सके। धन्यवाद। राहुल बोलना है, बोलना है।